तो अभी अपनी बात हुई इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की, और आपने कम्युनिटी के लिए भी बताया कितना बड़ा विजन है कि लाखों गांव में इस तरह के सेंटर बने और कम्युनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो। लेकिन नवन जी, मैंने देखा है कि मैं एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुआ, और बचपन से मैं भी आपकी तरह एक रिबिलियस चाइल्ड था। तो जब मैंने शुरू किया तो सब लोग बोले ये जो आपके साथ काम करते हैं ये तो अनटचेबल लोग हैं, अछूत जाति के लोग हैं। फिर मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए। लेकिन तब मैं 20-22 साल का था, आज उस बात को 50-52 साल हो गए। लेकिन मैंने देखा कि समाज में, परिवार में वो बतलाहट, वो सोच सोच वही है, और परिवार इतने दुखी हैं। तो मुझे लगता है कि एक परिवार जो एक इकाई होती है, उसके लिए भी आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने बनाने चाहिए। और ऐसे 2-4 सुखी परिवार, मतलब जिनके पास विजडम हो, जिनके पास विजन हो, पर्पज हो। तो आपने परिवारों के लिए भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम बनाया है? परिवार के लिए मैं आपको एक बड़ी फनी सी बात बताता हूँ। इसके दो आंसर हैं। परिवार के लिए क्या हुआ कि हमने जो लोगों ने किताब खरीदी, फिर उन्होंने प्रोग्राम भी किया या नहीं भी किया, तो कई कई परिवार हमारी कम्युनिटी में इस वक्त ऐसे हैं जिनके घर की पूरी कॉन्वर्सेशंस बदल चुकी है, बातचीत डाइनिंग टेबल पर, राइट। तो वो एक दूसरे से जब भी थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा होता है तो वो एक दूसरे को ये बोलते हैं, तू ओटीपी कर ले, कल बात करें। तो अब विवाद नहीं रहे इतने। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैंने देखा इन मूवी में काफी लोग इनकी कंपनी में हैं, ये लोग तो अब आपस में एक दूसरे को इसी भाषा में बात करने लगे हैं सब लोग। अच्छा जी। तो एक तो ये है परिवार के लिए। दूसरा परिवार के लिए ये है कि जब आप अपने घर में एक टीचर बन जाएंगे, गुरुकुल ले रहे हैं, जिज्ञासा ले रहे हैं, ये दूसरा माध्यम है कि परिवार को, जैसे मेरे बच्चे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय मेडिटेट करने के, क्योंकि एक ही भाषा में बात हो रही है हर वक्त। तो जाने अनजाने जैसे जैसे बड़े हुए, जब भी उन्होंने कोई समस्या बताई तो मैंने उनको वो आंसर भी उसी भाषा में बताया। तो उम्र के साथ वो सीखते चले गए। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे ये होगा। और दूसरा, जो हम बच्चों पर फोकस करना चाह रहे हैं, हाँ जी। ठीक है ना, जब बच्चों को हम सिखाएंगे, जब बच्चे विजडम लेकर के घर में ऑपरेट करेंगे, तो माँ बाप के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। परफेक्ट, बिल्कुल। तो बच्चे को पकड़ लेंगे। तो जैसे नेस्ले वाले ने मैगी खिला खिला करके बच्चों को खराब किया, हम बच्चों की मैगी का साइड इफेक्ट खत्म कर देंगे। कम से कम स्वास्थ्य तो बना दें, मन शांत कर दें लड़के का, बच्चे का। तो ये इस तरह से परिवार का होगा। आपकी जो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, और एक मुझे मुझे मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतने सारे कोचेज वगैरह से मैं काम करता हूँ, मुझे शौक है जानने का, करने का। तो ऐसी रिसर्च, इस लेवल की रिसर्च आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुई कि इतना उसको प्रैक्टिकल बना दिया आपने, इतना सिंपल सिंपल बना दिया। तो आपकी यात्रा की कैसे शुरुआत हुई, और उस बारे में मुझे लग रहा है सभी लोग जानना चाहेंगे। सर ये वाला तो सबको पता ही है कि एक हुआ ये था कि आपसे मैं बताता हूँ, जो किताब में भी लिखा है कि आ, अभी रिसेंट जो ब्लॉग लिखा उसमें भी उसका जिक्र किया मैंने। एक रात अचानक मेरे को उठाया गया, और वो पूरी घटना 20 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, लगभग ऐसी समझ लीजिए 10-15-20 सेकंड की बात। एक दर्शन दिया गया, एक आवाज सुनाई दी, और उसके बाद कहा लेट जाओ, हम सो गए। उसे बुरा ख्वाब समझ के, ऐसे समझ के हमने छोड़ दिया। So when I look back today, I know, मतलब not today but later. So when this ICU cases came in front of me, जब मुझे पता ही नहीं था कि साला होता क्या है, करना कैसे है,
वहां से ही शुरुआत हुई, जब वो 2 केसेस जहां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। 4 दिन बचे थे उनके पास, 3-4 दिन का टाइम दिया था डॉक्टर ने। 30-32-40 दिन आईसीयू में हो चुके थे और वो केस रिवर्स हुए दोनों। When I look back, I realize कि यदि मेरे साथ इस तरह की घटना नहीं होती, यदि आईसीयू केस मुझे नहीं दिए जाते, चौधरी साहब मैं इस काम में कभी आगे नहीं आता। क्योंकि जब तक कि मुझे उसकी अंत तक ना पता हो, इस तरह का इतना जिम्मेदारी का काम मैं नहीं लेता। मानने के बाद भी 1 साल 2 साल 3 साल तक तो मैं कांपता रहा अंदर से कि बहुत बड़ा काम है, ऊपर वाले किसी और को दे दे, मैं जरा चाय सुट्टा मारा हूं। ऑनेस्टली मतलब ये बहुत बड़ा एक 2-3-4 साल तो रहा ये तब तक रहा जब तक विजन क्लियर नहीं हुआ कि इसमें, मतलब विजन क्लियर तो बहुत जल्दी हो गया था कि ये होगा ऐसे कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, पीपल हैव टू डू इट देमसेल्फ। ये बहुत पहले क्लियर हो गया था। उसके बाद शांति आ गई, लेकिन शांति आने के बाद भी 3-4 साल लगे। घबराहट बहुत होती थी कि मैं कहाँ फंस गया, ये काम बहुत बड़ी जिम्मेदारी का। और मुझे अपनी शांति बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे एकांत में रहना बहुत पसंद है। मुझे आई मीन आई डोंट लाइक टू शेयर माई सेल्फ so easily, not because I'm introvert or shy. I am an open book, but I just love myself too much and being with myself. So I haven't found a better human being than me to be with. अभी आपने जो ये बात बोली, तो अभी जो एक लास्ट सेशन जो पिछले सप्ताह मैंने अटेंड किया था, उसको मिहिर जी और एम ले रहे थे, तो काफी उसमें स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी पर्पस ऑफ लाइफ की बात की, हु एम आई की बात की, और एक जो इनहेरेंट विजडम जो आदमी के अंदर होती है, उस विजडम को बाहर निकालने की बातचीत की। तो मेरे को तो ऐसे लगा जैसे कि कोई आदमी एनलाइटेंड हो जाता है, और एनलाइटनमेंट के जो क्राइटेरिया है, एनलाइटनमेंट के जो लक्षण है वो मुझे दिखाई दिए। मेरे तो एकदम आनंदित हो गया मैं। तो मैं ये सोच देख रहा हूँ कि जो एनवी लाइफ की जो टूल्स है, टेक्निक है, ये केवल हीलिंग या क्योर ही नहीं है। इसका जो अल्टीमेट पर्पज है, वो पर्पज है हु आर यू। मुझे पता चल जाए मैं कौन हूं, मेरे प्रति प्रेम आ जाए, तो बाहर ये जो फालतू चेष्टाएं करता हूँ, इतनी बीमारियां पालता हूँ, इमोशन को सप्रेस करता हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ, पूरे दिन भर थिंकिंग चलती रहती है, वो सारी उससे चली जाती है। जीवन को एक दिशा मिल जाती है। तो इस बारे में थोड़ा आपके मुंह से और सुनना चाहेंगे। मैं ये बात एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस बात को हमेशा सीक्रेट रखा था। आज आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। अच्छा। ये हेल्थ और वेलबींग एक बहाना है। अच्छा। हर घर में एक राम बैठाना है। वाह वाह। लेकिन गाड़ी कैसे चलाऊं, सड़क टूटी हुई है, इसलिए हेल्थ एंड वेलबींग पर पहले काम करना होगा। ये शरीर सबसे बड़ा मंदिर है, जो कुछ होना है यही होना है। जब तक शरीर में के प्रति आस्था, इस जीवन के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक आपकी आस्था किसी भी भगवान में हो वो अधूरी है। जब हर जगह इतनी मारामारी है, शरीर बिगड़ते चले जा रहे हैं, रोग फैलता चला जा रहा है, तो पहले काम इस पर करना होगा। और इसका अगर आप सांस को लेते रहोगे जैसे सिखाया है, तो संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि आप हु एम आई तक ना पहुंचे। अच्छा। ये संभव ही नहीं है। अब आप प्रैक्टिकली इसको देखिए। आपने इतना पढ़ा है, आपने एक शब्द सुना होगा, ये मुझे लास्ट ईयर पता चला। अच्छा अच्छा। लास्ट ईयर कि अध्यात्म के जो जो खोजी प्रवृत्ति के जो खोजी व्यक्ति होते हैं, वो एक शब्द यूज करते हैं कि चौथी अवस्था कहलाती है तुरीय अवस्था। हाँ जी। अध्यात्म में, योग में
मेडिटेशन में कि भाई तुरीय अवस्था पहुंच जाए हम, और वो चौथी अवस्था कहलाती है। और जब मैंने ये पढ़ा लास्ट ईयर किसी का लिखा हुआ कि भाई तुरीय अवस्था में आदमी रोग मुक्त हो जाता है और अपनी जीवन का दर्शन पा लेता है। तो हमने कहा तेरी की यही तो हम कर रहे हैं, योग निद्रा इज तुरीय, राइट, because state of meditation is state of cure. The only organization which says that is NB Life. Only organization which teaches you is NB Life. सांस तो हर कोई सिखा रहा है, मेडिटेशन हर कोई कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि स्टेट ऑफ मेडिटेशन इज स्टेट ऑफ क्योर। राइट, एक्सपीरियंस करा पा रहा है, हम ही करा पा रहे हैं सिर्फ। तो तुरीय स्टेट जिसके लिए लोग जतन करते हैं पूरी पूरी उम्र और गुरुबाजी में लगते हैं, हिमालय जाते हैं, वो तो हमारे यहाँ रोगी कर रहा है। योगी की बात छोड़िए, राइट। तो हमसे बड़ा अध्यात्म वाला व्यक्ति कौन हुआ? बाहर तो कोई है ही नहीं। तो जब हर घर में ये बात होने लगेगी तो क्या आप कभी किसी गुरु को ढूंढेंगे? अरे गुरु आपको ढूंढेगा गुरु बनाने के लिए। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। So the moment we stop depending on someone else and yet being compassionate towards other, we have created this society. विजन बहुत बड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे जीवन काल में होगा। क्या मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना सकूं जिसमें कोई करप्शन इस तरह का ना हो और ये अब चलता रहे मेरे और आपके जाने के बाद भी? 12 साल यदि धैर्य रहा तो इस बात का नहीं रहा कि आपका रोग से आपका निवारण हो गया, इस बात का रहा कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं जो हमारे बाद भी निरंतर चलता रहे। गवर्नेंस एंड रेगुलेशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट टू अस देन एनीथिंग एल्स। लेकिन नवीन जी, इस चीज के लिए मतलब मैं आपको सलाह देने जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। सलाहों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल मैं बैठ करके बात करने लगा हूँ। अभी तिवारी जी के साथ में 4 घंटे बैठा, उन्होंने बहुत सारी सलाहें दी मुझे। अच्छा, फिर ठीक है। और रास्ता काफी क्लियर हुआ और समझ में आ गया कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। नहीं, मैंने 1-2 बार सोचा, लेकिन कविता ने डांट दिया मेरे को। नहीं कविता, आप सलाह देने जैसे नहीं हो। आप पहले आप सलाह उनसे लो, फिर देना। नहीं ये तो आदान प्रदान होना चाहिए, आप कहें सर। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से आज आप अपने हार्ट को ओपन किया है, दर्द को ओपन किया है, फ्यूचर विजन को ओपन किया है, और तो मुझे लगता है कि ये जो हु एम आई, पर्पज ऑफ लाइफ, मैं कौन हूं, तो उसकी खूब क्लैरिटी दिन पर दिन आपको आती जा रही है। और जब भी मैं आपको सुनता हूं, हर 1-1.5 महीने से जब भी सुनने का मौका मिलता है, पिछले सेशन में भी आपने वो जबड़े वाली बात बताई थी कि रीजनरेशन कैसे होना चाहिए। मैं तो बड़ा अचंभा कर रहा था कि ऐसा कोई आदमी धरती पे है जो इस चीज को समझता है, और मैं उनके सामने हूं। तो आप बहुत तेजी से इवोल्व हो रहे हैं जी सर, तो बड़ी कृपा। मैं कहूंगा कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए, और हमारा जीवन आप पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन आप अपने विजन को ना आप ओपनली ज्यादा शेयर करें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, आपने जो आज जो बातें बताई है वो शेयर करें। और मैं आपको बोलता हूं कि इतने करोड़ों लोग इंस्पायर हो जाएंगे, और एक मतलब आप जैसे हिंदुस्तान की बात में बहुत बड़ी चीज होगी। तो ये मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। सर मुझे 4-6 महीने और लगेंगे। अच्छा, ये 2 पिक्चरें मुझे बनानी है, एक स्लीपर और जो बन रही है, और दूसरी अभी फ्लोर पर है, स्क्रिप्ट जून में टाइट हो जाएगी। वो सेक्सुअल अब्यूज पर है। यानी कि उस फिल्म को देखने के बाद हर वो व्यक्ति, हर वो लड़की जो एक अब्यूज से गई और ट्रॉमा अपने अंदर लिए हुए है, बिना किसी को बताए उस फिल्म को देखने के बाद बिना 10 पैसे खर्च किए अपने आप को क्योर कर सकती। ये 2 फिल्म कर लूं मैं, और एक एल्गोरिदम की किताब तो टीम निकाल रही है, अब मेरी तरफ से काम हो चुका है। तो 4-6 महीने के बाद मैं ही आपसे कहूंगा सर मुझे लेके चलिए, मुझे अपनी बात कहनी है। फिर ठीक है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। और तब तक आप कुछ अपनी लाइफ की
20, 30, 50 स्टोरियां ना कहीं पर आप कलेक्ट कर लो। तो कहानियां तो बहुत है, हमारी तो हर सांस में कहानी गुजरती है। कहानी किससे बहुत है हमारे पास। हाँ तो ठीक है फिर। experiences हैं, तो वो तो हो जाएगा सर, जितनी आप कहोगे हम इकट्ठी कर लेंगे। बिल्कुल, तो वो स्टोरी शेयरिंग में मैं पूरा आपके साथ रहूंगा। बिल्कुल 4 स्टोरी आप शेयर करना, 1 स्टोरी में मैं शेयर करूंगा उसमें। बस ऐसे बिल्कुल। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही बात बनती है। ऐसे ही 4-6 लोग इकट्ठे होंगे, बात करेंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी, 4-6 लोग इकट्ठे चलेंगे तो बात होगी। तो हम अब ऑडियंस के सवाल लेवे। जी जी एक ये पहला सवाल आया है नवीन जी। जी फॉर एन एम्प्लॉय व्हाट इंप्रूवमेंट ही कैन एक्सपेक्ट इन लाइफ एंड वर्क विथ हिज कोर्स इन विच एरिया अलोंग विथ क्योर। एम्प्लॉयज पर हम काम नहीं करते, इंसानों पर करते हैं। तो एम्प्लॉय होने से पहले आप इंसान हैं, और ये सिम्टम बेस्ड तो है नहीं। अब जैसे आप आए फॉर एग्जांपल एंजाइटी के लिए, लेकिन इंप्रूव कर दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो चारों तरफ फैलेगी। ये तो एक इत्र है, कॉलर पर लगाओगे या कान के पीछे, सुगंध तो चारों तरफ जाएगी, जिस जिस जगह पर तक आपकी ऑरा है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल है, व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट इनसाइड it creates situation where one can't understand or become aware of the bliss someone is enjoying. अज्ञानता साथ साथ चलती है ज्ञान के, चलते चले जाइए प्रकाश की तरफ, अंधकार अपने आप गिर जाएगा, रुकते क्यों। और विस्परिंग विजडम सेक्शन में जाएंगे तो पैरामीटर दिए हुए हैं कि रोज के बेसिस पर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत जो आपके साथ हो रहा है। What can be the best way to deal with the world around, keeping creative and meditative approach together? If you keep meditative approach, creative approach, you don't have to deal with the world will deal with you. Wow, ultimate. My venture already practices simplify Kundalini yoga, and people involved there went through cancer, heart attack. You have asked to stop the practice. I have, and I clearly see that the mind is involved there more than ever, and perhaps emotions are unaccessed. How to help them see the importance of accessing emotions and importance of breaking belief. Sri Viva. कुंडलनी तो करना ही नहीं चाहिए किसी को, पहली बात। दूसरा, हाउ टू हेल्प पीपल एक्सेस इमोशन, ये तो बड़ा सिंपल है। एज यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इमोशंस विल कम। इमोशंस है, साइंस ऑफ क्योर में ये बात समझाई हुई है, पूरा एल्गोरिथम दिया हुआ है। अब हाउ टू हेल्प अदर्स, पहले आप अपनी मदद कर लो। दूसरा, आपको देख करके जब आपके चेहरे को देखेगा, आपके जीवन में बदलाव देखेगा तो कहेगा हमें भी बताओ क्या कर रहे हो। So that is how you can help people. ऑडियंस के सवाल कंप्लीट हो गए हैं। जी sir, if you'd like, we can take maybe 1 or 2 questions if somebody wants to Sure. ask them. Sure. If there's anybody who would like to ask a question. Okay, we have one question coming in. Is Kundalini and Chakra meditation the same? No, and both you should not do. Reason being is, Kundalini is a powerhouse. It's enormous amount of light. When enormous amount of light comes in, it will empower every aspect of you. And if you have not done your cleansing, if you have fear, it will magnify your fear. If you have guilt, it will magnify your guilt. So before you bring a river in your living room,
you must make a dam. So कुंडलनी बहुत एग्जॉटिक शब्द है. आपकी एम्बिशन और आपके अध्यात्म के लालच को एनकैश करने के लिए दुकानें खुली हुई हैं. सबसे अच्छी बात कुंडलनी मेडिटेशन की क्या है? That it doesn't work. And ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि if it works, then it will destroy you. ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपके घर में फायर सेफ्टी सिस्टम है, वो जो रखे हुए सिलेंडर वो चलते नहीं है, लेकिन रखे हुए अच्छे लगते हैं. चक्रा का क्या है कि चक्रा जो है, चक्रा हमारा आधार है जीवन का, एनर्जी बॉडी का. आप ये कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली वहां चला जाऊं. चक्रा के 7 इमोशन हैं, 7 फ्रीक्वेंसी हैं, 7 कलर हैं, बिलीफ वहीं पर बैठे हैं. आप कह रहे हो मैं वो डायरेक्टली चक्रा मेडिटेशन करके हाई एनर्जी ले लूं, तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि एकदम से इतना कुछ खुलेगा कि आपसे संभलेगा नहीं. तो चक्रा मेडिटेशन के चक्कर में बहुत लोग बावले हुए हैं, और कुंडलनी के चक्कर में इतना है कम से कम किसी की खुली नहीं. ये अच्छी बात है. सर एक और क्वेश्चन है. Can we change the way the world does business through NV Life approach? मेरे कुछ विचार हैं इस पर. बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अब you want to change that. In any case, if you look at it next 20, 30, 40 years, और चौधरी साहब भी अपने विचार रखें इस बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा तजुर्बेदार हैं, उनके ज़्यादा लंबे लेवल पर देख चुके हैं दुनिया को मेरे से ज़्यादा. मेरा ये मानना है कि ये जो ग्रीड एंड कैपिटलिज्म बेस्ड स्ट्रक्चर रहे हैं अब तक, ये नॉन स्केलेबल है आने वाले टाइम में. ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल, एवरीवन हैज टू बिकम मोर ह्यूमन, more empathy, more sharing. Right. The greed and accumulation is not working, and pandemic taught us that it doesn't work. It's non-scale. It's a slow process. So competition will change into cooperation. I would have a dream that 2 large organizations saying that I want to work in this state and all the villages belong to me. I will invest there. No advertising. I will do the upliftment. Automatically, they both or 3 such companies can share the market share of that state or city or village. They don't have to feel nervous about losing to competition. So gradually, nature is doing that. And of course, चौधरी साहब बताएंगे, तिवारी बताएंगे कि how you are automatically changing the way you do business today by doing NV-like practices. People are changing the way they do business, interact with their team, customers. So yes, you can change the world. That's why I want to focus on high impact individuals like Chaudhary ji. If I transform him, then चौधरी साहब का तो सिंपल है, 40,000 लोगों को एनलाइटनमेंट मिलेगा अगर चौधरी साहब को ट्रांसफॉर्म कर दिया. राइट सर. 40,000 तो आज हैं और बढ़ेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा काम है अगर मैं कर देता हूँ एक शॉट में 40,000. एक क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ ओल्ड संस्कार्स? हाँ, एल्गोरिथम में यही एक अटेम्प्ट है कि ओल्ड संस्कार से छुटकारा पाने के लिए पहले ओल्ड संस्कार का जानना जरूरी है. उसकी प्रवृत्ति क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है. जब आप एल्गोरिथम करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है. लेकिन एक जो क्या ओल्ड संस्कार जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं. क्या पुराने कर्मों का आपको यहाँ पर फल देना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देना पड़ता. वो रिड्यूस हो रहे हैं. डिपेंड करता है आप कितनी तेजी से लाइट की तरफ चल रहे हैं, और प्रकृति में ये प्रोविजन है. ये जब आप स्लीप फिल्म देखेंगे तब ये बात उसमें मैंने एक्सप्लेन की है पूरी तरह से कि किस प्रकार से हर रात आपके कर्मों को नेचर काट रही है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू स्लीप, विच इज व्हाट
this film explains कि how to pursue sleep every evening without changing anything. चौधरी साहब, आप काम करते रहिए, बिजनेस मीटिंग में बैठिए, किसी को पब में बैठना है, दारू पीना है, जो करना करिए. You just need to become aware of what is the frequency of the nature at this hour, this prayer, and tune into that frequency internally while doing whatever you're doing, and you have the health. I think एक last question लेते हैं sir. हाँ. That would be the last and then we close. Is that okay? Yeah, that's fine. So this question is, in your book you describe your journey starts with Vigyan Bhairav Tantra. Then you found this breathing technique most effective. Can we know how this technique is sufficient for each and every person? ये तो बड़ा सिंपल सा है चौधरी साहब. ये आम मीठा है या कड़वा है, किसी से क्या पूछना, खा के देख लो. सही है. हम व्यर्थ कर रहे हो अपना समय यार, एक बार खा के देख लो. बिल्कुल ठीक है. दिमाग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सोच फ्री है. सोच लो. तो ये है. अगर आपके प्रश्न हो गए हैं तो मैं I want to use this platform and answer a question which has not been asked but has been raised. I must educate the community today for the recent changes we have made. हेम, अगर आपकी तरफ से हो गया हो तो मैं एक बहुत गहरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ. जी सर. बताइए. हमने सब्सक्रिप्शन का फ्री एक्सेस क्यों बंद किया? कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को. सर मैं इससे पहले आई एम वेरी सॉरी, मैं बोल रही हूँ बीच में, हाँ. बट मैं यहाँ 2 मिनट बोलूंगी. हाँ. मैं बहुत छोटी हूँ इतने बड़े 2 पर्सोना के सामने. माँ, ऐसा मत है. मेरे पास जो आपने एक अभी बोला कि जड़ अध्यात्म में है, काम हेल्थ का है, यही पिछले कुछ समय से मेरे को अपने प्रोफेशन में आ रहा था. मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ. सो कि अब कुछ समय से ये आ रहा था कि ये तपस्या है, अध्यात्म है और काम हेल्थ का है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को मतलब उससे प्रैक्टिस बढ़ा ही अर्निंग बढ़ी. ये नहीं है कि अध्यात्म का काम है तो भैया अर्निंग बढ़ी, रिजल्ट बेटर हुए. दूसरा मुझे याद आ रहा था, मैंने चैट बॉक्स में तपस्विनी को भी लिखा कि मेरे पास एक बार एक डॉक्टर आई दवा लेने, और यूजुअली क्या होता है, डॉक्टर से नहीं लेते हैं चार्ज, और वो काफी बड़ी भी थी उम्र में. तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आई विल नॉट टेक. शी वॉज ऑफरिंग माई फीस. आई सेड नहीं, मैं नहीं लूंगी. एंड आई केप्ट इंसिस्टिंग मैं नहीं लूंगी. शी सेड नहीं. उन्होंने बोला हमारे पुराण में लिखा है कि अगर, कहती मैं बहुत पढ़ती हूँ पुराण और वेद, वो करीब 70-75 साल की थी डॉक्टर. तो उन्होंने बोला मैं बहुत पढ़ती हूँ पुराण वेद सब कुछ, और उसमें लिखा है कि डॉक्टर, और उन्होंने बोला लॉयर, उनको उनकी जितनी फीस होती है उससे ज्यादा पैसा देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बहुत एनर्जी देते हैं साथ में. और जब ये कॉन्वर्सेशन चल भी रहा था क्योडेमी में, और एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी जितना एनवी लाइफ में देते हैं उतना मुझे नहीं लगता कोई देता है, कितने दिल से देते हैं. तो ये जो आप कह रहे थे ये ट्रांजैक्शन लिबरेशन, तो ये हमारे पुराणों में लिखा है, एनर्जी एक्सचेंज. अगर वो कर्ज नहीं होगा पूरा तो जाने क्या होगा. थैंक यू सो मच. मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बुरे परिणाम किस प्रकार से होते हैं. ये मुझे क्यों बंद करना पड़ा. तो हमने टाइटल भी दिया, हाउ क्योर बिकेम डिजीज. अब उसका अर्थ समझिए क्या है. आपको भूख लगी है सर, आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको खाना देता हूं. आप खाना खाने के बजाय अपनी बैक पॉकेट में रख लेते हैं. याद रहे, खाना कुक्ड है, रॉ मटेरियल नहीं. आप फिर आते हैं दोबारा, फिर से आप बैक पॉकेट में रख लेते हैं कि बाद में कभी खाएंगे. आपको अंदाजा है नहीं कि वो खाना सड़ता चला जा रहा है. एनवी लाइफ टीम और
क्लोज कम्युनिटी के लोग ये जानते हैं कि हम लोग जब फिजिकल प्रोग्राम करते थे तो एक दिन पहले हम रिलीज करते थे पार्टिसिपेंट के रूम शेयरिंग की लिस्ट। 20 लोग हैं तो ट्विन शेयरिंग पर होता था जब हम ऑफ साइट करते थे। तो क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा काम एनवी लाइफ टीम में इस बात पर होता था कि किसको किसके साथ टिकाएं, और वो लिस्ट जो है वो हर रोज चेंज होती थी, कैलिब्रेट करते थे। उसका कारण क्या था? किसकी एनर्जी किसके साथ कंबाइन होगी तब हीलिंग एनर्जी बनेगी। दूसरा, I paid a huge cost, and I want my community to know this. In NB Life, we have paid a huge cost. मैंने सर मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे से बड़ा बाप कोई नहीं है। मैंने बच्चे ना ट्रेनिंग देने के चक्कर में मैंने बच्चे पाले हैं, और उस चक्कर में मैंने इतना ज्यादा दे दिया कि वो संभाल नहीं पाए। मैंने जो दिया चलो ऊपर वाला देता जा रहा है तो मुझे थकान नहीं होती है, बट वो जो बच्चा है जिसको मैंने दिया है उसकी जर्नी तो मैंने बिगाड़ दी। तो जिस दिन हमने सब्सक्रिप्शन बंद किया, we realized how much dark we had accumulated in NV Life, in people's life. 80% से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था कि सब्सक्रिप्शन है या नहीं है, उन्होंने कभी वीडियो देखे ही नहीं। तो अब जब हमारा सारा मॉडल चेंज हो रहा है, जब आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन है, एनुअल की आप लाइफ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वो भी आ जाएगा, और हर महीने 1.5 महीने में एक अनीता जी की आवाज पर सो जाइए अग्निया में आ करके, ठीक है, एक जिज्ञासा एक गुरुकुल में आ जाइए, एक लेक्चर देख लीजिए 2-3 महीने में। तो इस प्रकार से आप बैलेंस अवस्था में रहेंगे और चलते चले जाएंगे, राइट, rather than 21 दिन का प्रोग्राम। जो क्रॉनिक केसेस हैं उसके लिए अलग प्रोग्राम है हमारा। वी आर सेटिंग अप ए कैंपस, जमीन ले रहे हैं, तो क्रॉनिक केसेस वहां आ जाए तो हाइब्रिड मॉडल बन जाएगा। तो आप 10 दिन के लिए वहां आ गए, 2 साल की सब्सक्रिप्शन है, अपना किताब है, फिल्म है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई क्रॉनिक केस है, तो वहां करके, क्योंकि फिजिकल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। ये जो 2 साल में हमने ऑनलाइन में सीखा, बल्कि हम लोग फिजिकल प्रोग्राम भी अब करने वाले हैं। जो लोग ट्रीटमेंट प्रोग्राम किया था, ओनली फॉर वन थिंग, मैं वहां फिजिकली ये तो देख लूं कि तुम सांस सही तरीके से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। योग निद्रा चेक करना बहुत अनिवार्य है। तो बड़ा अच्छा हुआ कि 2-2 साल में सीख गए ये लोग, जितना सीखे, बट जब फिजिकल आएंगे तब पता चलेगा कि देयर इज सो मच मोर दे कैन जस्ट एब्जॉर्ब इन 5 days which they could not in 2 years time. So this is for everyone, that it is for your good and you can check that and come back to me if it has not happened. जब से सब्सक्रिप्शन बंद किया है तब से आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली बढ़ गया है। आप नोटिस करें और बताइए, अगर नहीं हुआ है जिम्मेदारी मेरी है, मैं करा के दूंगा। तो क्रोध मत करिए, ना हम कहीं गए हैं ना कहीं जाएंगे। ऊपर वाला इतना दे रहा है, हम तो देते रहेंगे। आप अपना कंटेनर तो बड़ा करिए। सही है। हमने पैसा बीच में आने नहीं दिया आपके इलाज में, आप भी पैसा बीच में मत आने दीजिए अपने अध्यात्म में। बिल्कुल, ये बाय प्रोडक्ट है, ये साथ में चलता रहेगा। ध्यान लर्निंग और टीचिंग पर रहे। Thank you very much, sir, and thank you very much, N.K. Chaudhary ji. It was a pleasure having you here. मैं इस लास्ट लाइन चौधरी साहब के बारे में बोलना चाहता हूं। क्या आप लोगों को पता है कि चौधरी साहब के यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है, ये डिवाइन सोल सर्च डिपार्टमेंट है। सर्च फॉर डिवाइन सोल। He does not search for skills or talent. He searches for divine soul. अगर बंदा अच्छा होगा काम तो सीख लेगा। एनवी लाइफ में भी हम यही करते हैं, सिर्फ बंदा ढूंढते हैं फिर काम सिखाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। अभी कल मेरे पास वो एक्सेलराई से फोन आया था जी, तो वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है एक्सेलराई का,
जी तो उस वीडियो पे कभी वो 2-3 घंटा चर्चा करते हैं कि आने वाला टाइम इसका है HR का। शुरू हो चुका है सर, शुरू हो चुका है। आपने बहुत जल्दी शुरू कर दिया। लोग इसे थोड़ा आगे आप हर जगह बताएं ये बात लोगों को, तो लोगों को समझ में आए, इंसान को इंसान की तरह से पहले देखें। बिल्कुल स्किल्स और टैलेंट तो अपने आप डेवलप हो जाता है जब वो खुद से मिल जाता है। बिल्कुल जी, परफेक्ट। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। आनंद आ गया आज आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। 4-6 महीने दीजिए, फिर चलेंगे हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और 1-on-1 का बिल्कुल। हफ्ते 10 दिन में फाइनल होगा, तब मैं आपसे चर्चा करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, जरूर जरूर। प्रणाम एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर योर, Thank you. थैंक यू।